नमस्कार। स्टडी अभियान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं काकुर। आज आपके समक्ष एक नए टॉपिक को लेके आया हूं। ये टॉपिक है कि हिमाचल प्रदेश के प्रमुख स्रोत कौन कौन से, यानी कि ऐसे कौन से स्रोत हैं जिनके आधार पर हम हिमाचल प्रदेश का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान सकते हैं। साथियों, यहाँ से हिमाचल प्रदेश के हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। इवन HES, अलाइड सर्विसेज और अदर जो हिमाचल प्रदेश की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसमें बहुत चांसेस रहते हैं यहाँ से प्रश्न आने के। तो आइए जानते हैं सोर्सेस ऑफ हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री, यानी कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास के हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज हैं। सबसे पहले हमारे पास है लिटरेचर, यानी कि साहित्य। लिटरेचर में हमारे पास पुराण है। पुराण में जिसमें कि विष्णु पुराण हो गया, मार्कंडे पुराण हो गया और स्कंद पुराण हो गया। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस पुराण या किस पुराण में जो ना वो हिमाचल का जिक्र किया गया है। तो वो इन सभी में विष्णु पुराण, मार्कंडे पुराण और स्कंद पुराण, इन तीनों में। उसके बाद रामायण हो गया, महाभारत हो गया, यानी कि ऋग्वेद वगैरह हो गए हमारे। पाणिनि ने जो अष्ट अध्याय लिखी, ये भी एक स्रोत है। कालिदास के रघुवंश से भी पता चलता है और विशाखादत्त के मुद्राक्षर से भी पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश में लोग रह रहते हैं। कुछ जो ना वो इन सब जो साहित्यिक जो ये रचनाएं, इनमें हिमाचल पुस्तक लिखी है जिसमें कि कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है और इसमें इन्होंने हिमाचल प्रदेश का वर्णन भी किया है। ये मैं अभी नहीं बताऊंगा कि उन्होंने हिमाचल को किस तरीके से डिस्क्राइब या एक्सप्लेन किया है, ये हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद तारीफ फिरोज शाही, यानी कि इसको तारीफ फरिश्ता के नाम से भी जानते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक ने जब नगरकोट पर आक्रमण किया 1361 में, तो उसका वर्णन भी जो तारीख फिरोजशाही है उसमें किया गया है। तुजुक जहांगीरी, यानी तुजुक जहांगीर जो बुक है, 1605 में जब जहांगीर ने नगरकोट पर आक्रमण किया तो उसका वर्णन भी किया गया है। तुजुक तैमूरी, ये तैमूर लंग जो या तैमूर वंश का हिमाचल प्रदेश में किस तरीके का शासन रहा उसका वर्णन किया गया है। उसके बाद अगला स्रोत है सिक्के। सिक्के भी एक किसी देश का या किसी स्थान का अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना है तो उसके लिए अगर वहाँ के कुछ सिक्के प्राप्त हुए तो ये भी एक क्या हो जाता है, सोर्स होता है। हिमाचल प्रदेश में जो राज्य संग्रहालय यानी कि स्टेट म्यूजियम है वो कहाँ पर है? शिमला में है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1974 में। और भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ है? ये चंबा में है। भूरी सिंह संग्रहालय चंबा और जो हिमाचल स्टेट जो म्यूजियम शिमला है, इन दोनों में त्रिगर्त, कुल्लू, औदुंबर और कुलिंद जो है, इन चारों राजवंशों का क्या है, सिक्के रखे गए हैं। शिमला में जो 12 सिक्के हैं वो अर्की से प्राप्त हुए जो कि शिमला संग्रहालय में रखे गए। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि शिमला संग्रहालय में रखे गए 12 सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए, तो अर्की से प्राप्त हुए। या अर्की से शिमला संग्रहालय में रखे गए कितने सिक्के हैं, तो वो 12 है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद एपोलोडोटस के 21 सिक्के हमीरपुर के टप्पा मेवा गांव है एक हमीरपुर का। यहाँ से भी भाई बहुत पॉसिबिलिटी होती है क्वेश्चन आने की कि हमीरपुर के किस स्थान पर एपोलोडोटस के 21 सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो वो हुए टप्पा मेवा। टप्पा मेवा एक गांव है हमीरपुर का जहाँ से हमें क्या है, एपोलोडोटस के जो कुछ सिक्के हैं वो प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है चंबा के लचारी और सरोल, याद रखिएगा। चंबा के लचारी और सरोल, इन दोनों स्थानों से हमें इंडो ग्रीक के कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। इंडो ग्रीक के हमें कहाँ से सिक्के प्राप्त हुए हैं? चंबा के लचारी और सरोल से। उसके बाद है कुल्लू का जो सबसे पुराना जो सिक्का है वो 1ली शताब्दी में राजा बिरियास ने चलाया था। तो क्वेश्चन आएगा कि कुल्लू में सबसे पहला सिक्का 1ली शताब्दी में किसने चलाया था, तो वो राजा बिरियास ने चलाया था। ये भी आपने ध्यान रखना है, यहाँ से पूछे जाने की संभावना रहती है।
उसके बाद है शिलालेख और तमरलेख। ये कुछ शिलालेख भी है जहाँ से कि हमें हिमाचल के ऐतिहासिक का इतिहास किस तरह का उसका कुछ प्रमाण मिले हैं। जैसे भूरी सिंह म्यूजियम जो चंबा है, उसमें चंबा से प्राप्त 36 जो अभिलेख है वो रखे गए हैं। कितने अभिलेख थे? 36 अभिलेख हमें प्राप्त हुए। कहाँ से हुए हैं? ये चंबा से प्राप्त हुए और वो चंबा के ही भूरी सिंह संग्रहालय में रखे गए हैं। और ये जो 36 जो अभिलेख है ये टांकरी और शारदा लिपि में लिखे गए हैं। किस लिपि में लिखे गए हैं? टांकरी और शारदा लिपि में। कुल्लू के शिलारू में कुछ हमें गुप्त काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी कि गुप्त काल के भी हमें कुछ अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि गुप्त काल के समय हिमाचल प्रदेश किस तरीके का था। तो वो आने वाली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ याद रखिएगा कि कुल्लू जिले का जो शिलारू स्थान है वहाँ पर हमें गुप्त काल के कुछ जो अभिलेख है वो प्राप्त हुए हैं। निर्वंड की बात करें, निर्वंड कुल्लू में पड़ता है। तो 7वीं शताब्दी में जो सामंत समुंदर सेन है, समुंदर सेन के हमें ताम्रपाषाण प्राप्त हुए हैं। ताम्रपात्र जो है कुछ वो वहाँ से हमें कहाँ से? निर्वंड से प्राप्त हुए हैं। ये भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद टोंस और यमुना नदी के संगम पर जौनसार बाबर जो एरिया है, जौनसार बाबर टोंस के जो टोंस से पार वाला जो एरिया है जो आजकल उत्तराखंड में है, तो उसके वहाँ पर क्या है? अशोक का जो अभिलेख है वो क्या है? वहाँ पर अशोक का अभिलेख स्थापित किए गए हैं। उसके बाद बात करते हैं भवन की। तो भवन जैसे कांगड़ा किला हो गया या जितने भी हिस्टोरिकल जो हमारे पास बिल्डिंग्स है, हिस्टोरिकल कोई हमारे पास ऐसे कोई टेम्पल्स है या कोई मठ है, जैसे तबो मठ हो गया या की मठ हो गया, ये जो बौद्ध विहार के नाम से इनको जानते हैं। तो ये भी हिमाचल प्रदेश के इतिहास की जानकारी हमें देते हैं। उसके बाद है वंशावलियाँ। यहाँ से तो भाई बहुत बारी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में जो वंशावलियों की जो स्टडी शुरू की थी वो किसने की? वो की है मूर क्राफ्ट ने। मून जो क्राफ्ट है वो पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले हिमाचल की जो डायनेस्टीज है यानी कि वंशावलियां हैं उनको स्टडी करने का प्रयास किया। तो सबसे पहले किसने किया? मूर क्राफ्ट ने। और इन्होंने कांगड़ा के जो राजा है, कांगड़ा के राजाओं की जो डायनेस्टी है, जो उनकी वंशावलियां हैं, उनकी स्टडी की है। तो ये भी यहाँ पर हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उन्होंने किस रियासत के राजवंशों की खोज की है। तो ये याद रखें, कांगड़ा के राजवंशों की इन्होंने क्या है? खोज की है और उसका उन्होंने अध्ययन किया है। उसके बाद है कैप्टन हारकोट। कैप्टन हारकोट इन्होंने कुल्लू की जो राजवंशियाँ, कुल्लू डायनेस्टी जो है, कुल्लू डायनेस्टी को किसने स्टडी किया? विलियम हारकोट ने। कनिगम से तो बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है। इनसे एचएस में भी एक बार क्वेश्चन आया था। ये भी कनिगम ने जो ना वो किस स्थान की स्टडी किया, किन राजवंशों की स्टडी की है। तो इन्होंने स्टडी किया या इन्होंने खोज की है कांगड़ा, चंबा, मंडी, सुकेत और नूरपुर के राजघरानों की। ये भी याद रखने की ज़रूरत है। उसके बाद बात करेंगे जो यात्रा वृत्तांत यानी कि जो यात्री हिमाचल में आए। हिमाचल में सबसे पुराना जो यात्रा वृत्तांत माना जाता है वो टोलमी का माना जाता है। और टोलमी ने क्या किया? उन्होंने कुलिंदों का वर्णन किया है। क्वेश्चन आएगा कि किसने कुलिंदों का वर्णन किया है? तो वो टोलमी ने किया है। या क्वेश्चन आएगा कि टोलमी ने किसका उल्लेख किया है? तो उन्होंने उल्लेख किया है कुलिंदों का। यह आपने ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे पास है कांगड़ा के उसके बाद है हमारे पास कि चीनी यात्री उनसांग जो कि 330 से 344 के लगभग भारत में रहे और इसी बीच उन्होंने क्या किया? त्रिगर्त, जिसको कि वर्तमान में हम कांगड़ा बोलते हैं। कांगड़ा का पुराना नाम क्या है? त्रिगर्त है। तो त्रिगर्त और कुल्लू की इन्होंने यात्रा की। किन्होंने की? उनसांग ने, जो कि एक चीनी यात्री था। 330 से 344 ईस्वी पूर्व के लगभग आया। उसके बाद है थॉमस कोरियाट और विलियम फिच। इन्होंने जहांगीर के समय हिमाचल की यात्रा की।
तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जहांगीर के समय किन ब्रिटिश अधिकारियों ने हिमाचल की यात्रा की, तो वो की है थॉमस कोरियाट और विलियम फिच ने। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि इस चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।